हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे टॉप 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में जिसे आपको सीखना चाहिए 2020 और 21 में अगर आपको एक जॉब चाहिए इंडिया में, वो भी बिना किसी डिग्री के। कई जो नए स्टूडेंट हैं जो कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, वो जब प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने के लिए या कुछ सीखने के लिए, तब वो कंफ्यूज होते हैं कि उन्हें किस लैंग्वेज से स्टार्ट करना चाहिए। कई सारी प्रॉब्लम्स होती है कि भाई सीखने में कितना टाइम लगेगा, लैंग्वेज कितना इजी है या हार्ड है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कैसी है। तो इन सारे फैक्टर्स को मिला करके हमने एक लिस्ट तैयार की है टॉप 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, जिसे आपको 2020 और 21 में सीखना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 5, सीक्वल, जिसे एसक्यूएल के नाम से भी जाना जाता है। इसका पूरा नाम जो है वो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है। तो आप जानते हैं कि डेटा किसी भी ऐप का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। जब कोई ऐप बड़ी होती है, जैसे अगर आप फेसबुक की बात करें, तो आप जब भी फेसबुक ऑन करते हैं तो आपको अपनी प्रोफाइल दिखती है, आपके पोस्ट दिखते हैं, अपने फ्रेंड के पोस्ट दिखते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो डेटा है वो फेसबुक के सर्वर पे कहीं पे होता है, और आपके ऐप को सर्वर से कनेक्ट करने के लिए जो है वो सीक्वल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। तो सीक्वल जो है किसी भी ऐप को डेटाबेस के साथ इस्तेमाल करने के लिए पावर देता है। कई म्यूज़िक कंपनीज जैसे स्पॉटिफाई, वो भी सीक्वल का इस्तेमाल करती है। एक यूज़र किस तरह के सॉन्ग सुनता है, उस डेटा को एक जगह जमा किया जाता है ताकि उससे रिलेटेड उसे किस तरह के सॉन्ग पसंद है वो दिखाया जा सके। तो वो सीक्वल के मदद से ही स्पॉटिफाई ऐप उसके डेटाबेस के साथ मिल करके काम कर पाता है और आपको आपके पसंद के गाने को सजेस्ट कर पाता है। तो ये यूज़ होता है सीक्वल का, जो आने वाले समय में तेज़ी से बढ़ेगा, क्योंकि जितनी भी बड़ी बड़ी ऐप्स है वो सब डेटा का इस्तेमाल करती है एक अच्छी सर्विस देने के लिए और उससे पैसा बनाने के लिए। तो जैसे जैसे डेटा का यूज़ बढ़ रहा है, डेटा का स्टोरेज बढ़ रहा है, डेटाबेस का इस्तेमाल किया जा रहा है, वैसे वैसे सीक्वल का भी यूज़ बढ़ता जा रहा है। आने वाले समय में रिटेल, फाइनेंस, हेल्थ, पब्लिक सेक्टर, इन सभी जगह में जब डेटाबेस को स्टोर किया जाएगा बहुत बड़े अमाउंट में, तो सीक्वल लैंग्वेज का इस्तेमाल वहाँ पे किया जाएगा और तब इस लैंग्वेज की डिमांड और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। फ़िलहाल अगर बात करें तो भारत में इस सीक्वल लैंग्वेज डेवलपर की सैलरी 4,52,000 एवरेज सैलरी है इंडीड के मुताबिक। पिछले 5 साल में अगर गूगल ट्रेंड देखे तो सीक्वल लैंग्वेज का ट्रेंड जो है वो लगभग कांस्टेंट रहा है, ना ही ज़्यादा ये ऊपर गया है ना ही ज़्यादा नीचे गया है। पिछले 5 साल से ये लगभग कांस्टेंट ट्रेंड में रहा है। 4th नंबर पे है जावा। जावा एक बहुत ही फेमस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये एक तरह की मल्टी पैराडाइम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसकी मदद से आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं। आप मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हैं, डेस्कटॉप GUI बना सकते हैं, वेब बेस्ड एप्लीकेशन बना सकते हैं, गेम्स, बिग डेटा टेक्नोलॉजी में इसका यूज़ होता है, क्लाउड बेस्ड ऐप्स में इसका इस्तेमाल होता है। तो लगभग हर जगह में जावा का इस्तेमाल होता है और उसके फ्रेमवर्क का इस्तेमाल होता है। फिर ज़्यादातर जो एंड्रॉयड ऐप्स है उसमें कहीं ना कहीं जावा का इस्तेमाल ज़रूर किया जाता है। कॉटलिन के आने के बाद ये धीरे धीरे घट रहा है, लेकिन जावा का यूज़ अभी भी एंड्रॉयड में काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। जावा का फ्यूचर जो है वो थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल है, क्योंकि जावा जो है बहुत ही मास लेवल पे यूज़ होने वाली लैंग्वेज है। जावा का यूज़ बहुत बड़े पैमाने पर बहुत अलग अलग जगह होता है। जावा का यूज़ इतने बड़े पैमाने पर किया जाता है कि आने वाले 5 से 10 साल के बीच में जावा को पूरी तरह से मार्केट से नहीं हटाया जा सकता। इसके अलावा जावा जो है उसे ओरेकल कंपनी जो है वो डेवलप कर रही है फ़िलहाल, ओरेकल कंपनी। तो ओरेकल अगर आने वाले समय में कुछ नए अपडेट्स लाती है जावा में और इसे और पावरफुल बनाती है, तो हो सकता है ये अपने ट्रेंड को फिर से बरकरार करे और दूसरे लैंग्वेज को सरपास कर दे। तो इसका फ्यूचर थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन अभी जावा जो है सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। भारत में इसकी सैलरी की बात करें तो भारत में एवरेज सैलरी जो है वो जावा प्रोग्रामर्स की 4,74,000 है सालाना, इंडीड के मुताबिक। ट्रेंड में भी अगर हम देखें तो गूगल ट्रेंड में भी पिछले 5 साल में जावा जो है वो डिक्लाइन कर रहा है। इसका 2 रीज़न है, पाइथन और कॉटलिन लैंग्वेज का तेज़ी से आगे बढ़ना, ख़ास तौर पे पाइथन का तेज़ी से आगे बढ़ना, क्योंकि जावा बहुत बड़े पैमाने पे अलग अलग प्लेटफॉर्म में यूज़ होता है और उन प्लेटफॉर्म्स में अब धीरे धीरे पाइथन अपने पैर जमा रहा है। और कॉटलिन भी थोड़ा बहुत अभी मोबाइल एप्लीकेशन में जो है उसका रोल बढ़ गया है, जिसके कारण जावा जो है डिक्लाइन कर रहा है पिछले 5 सालों में। और क्योंकि ये बहुत बड़े पैमाने पे यूज़ होता है, इसलिए आने वाले 5-10 साल में इसे पूरी तरह से रिप्लेस करना पॉसिबल नहीं है। तीसरे नंबर पे है स्विफ्ट।
स्विफ्ट जो है एक जनरल पर्पस मल्टी पैराडाइम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसे एप्पल ने डेवलप किया था ऑब्जेक्टिव सी लैंग्वेज को रिप्लेस करने के लिए। स्विफ्ट लैंग्वेज का इस्तेमाल iOS, macOS, watchOS, tvOS के एप्लीकेशंस को बनाने में किया जाता है। मतलब एप्पल के इकोसिस्टम में जितनी भी चीज़ें हैं उनसे रिलेटेड जो भी एप्लीकेशन है उसे बनाने के लिए स्विफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक मॉडर्न लैंग्वेज है जिसे 2014 में एप्पल ने रिलीज़ किया था और अभी एप्पल स्विफ्ट में सारे ऐप को डेवलप कराती है, स्विफ्ट को प्रमोट भी करती है और एप्पल इसे यूज़ करती है बहुत बड़े पैमाने पे। स्विफ्ट जो है आने वाले समय में बिल्कुल ग्रो करेगा, इस पे कोई शक नहीं है। फ़िलहाल अगर भारत में सैलरी की बात करें, एवरेज सैलरी स्विफ्ट डेवलपर की, तो वो 3 लाख रुपए है सालाना, Indeed.com के मुताबिक। स्विफ्ट के अगर ट्रेंड की बात करें तो पिछले 5 सालों में जो स्विफ्ट का ट्रेंड है वो काफ़ी स्टेबल रहा है। ना ही ये घटा है ना ही ये बढ़ा है, एक स्टेबल ट्रेंड के साथ ये पिछले 5 साल से बना हुआ है, जो कि एक अच्छा साइन है। दूसरे नंबर पे है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट जो है एक मल्टी पैराडाइम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इसका इस्तेमाल जो है वो डायनेमिक वेबसाइट्स को बनाने में किया जाता है। जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल ना केवल फ्रंट एंड बल्कि बैक एंड के डेवलपमेंट में भी किया जाता है। फ्रंट एंड मतलब कि जो आपके वेबसाइट में जो दिख रहा है उसको तैयार करने के लिए जो कोडिंग की जाती है उसमें भी जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है, और जो कोड आपके बैक एंड मतलब सर्वर पे इस्तेमाल हो रहा है उसके कोडिंग के लिए भी आप जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने जब कभी भी वेबसाइट को सर्फ किया होगा तो कुछ एनिमेटेड ग्राफिक्स आते हैं, फ़ोटो स्लाइड शो आते हैं और ऑटोमेटिक जो टेक्स्ट कंप्लीट होकर के आपको दिखाई देते हैं, ये सारी चीज़ें जो है जावास्क्रिप्ट से तैयार की जाती है। आने वाले समय में जैसे जैसे सारी कंपनियां, चाहे वो स्टार्टअप हो या बड़ी कंपनी, सब इंटरनेट पे है, सबकी वेबसाइट है, तो वेब डेवलपर्स की मांग जो है आने वाले समय में बढ़ रही है, जिसके कारण जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल जो है वो वेब डेवलपमेंट में काफ़ी बड़े पैमाने पर किया जाता है, इसलिए इसकी डिमांड भी आने वाले समय में बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। फिलहाल इंडिया में इसकी एवरेज जो सैलरी है वो 5,55,000 रुपये है सालाना, इंडीड के मुताबिक। गूगल ट्रेंड में भी अगर हम देखें तो ये पिछले 5 साल से लगभग स्टेबल रहा है, ना ही ये ज़्यादा नीचे गया है ना ही ज़्यादा ऊपर गया है, तो एक ब्राइट फ्यूचर जावास्क्रिप्ट का दिख रहा है बिल्कुल सीधे तौर पे। नंबर वन तो काफ़ी लोगों ने प्रेडिक्ट कर लिया होगा कि नंबर 1 पे कौन है, शायद आप लोग पहले से ही जानते हो। जी हाँ, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो नो डाउट एक नंबर 1 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है अभी के समय। ये एक मल्टी पैराडाइम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये जनरल पर्पस है लेकिन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका इस्तेमाल लगभग हर जगह किया जाता है, चाहे वो वेबसाइट हो, वेब एप्लीकेशन हो, गेम हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, बिग डेटा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी बड़ी से लेकर छोटी चीज़ में पाइथन का इस्तेमाल किया जाता है। पाइथन का इस्तेमाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में इसलिए किया जाता है क्योंकि काफ़ी फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है और काफ़ी रीडेबल है, इसलिए इसका इस्तेमाल करके आसानी से मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मॉडल को तैयार किया जा सकता है। इसलिए इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग जैसी एडवांस चीज़ के लिए पाइथन जो है वन ऑफ द बेस्ट लैंग्वेज बन के अभी सामने आई है हाल फिलहाल के दिनों में। अभी भी अगर बात करें तो फ़िलहाल भारत में एक पाइथन डेवलपर की जो एवरेज सैलरी है वो 5,30,000 सालाना है, इंडीड के मुताबिक। और अगर ट्रेंड की बात करें तो पाइथन जो है वो एक अकेला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो पिछले 5 साल में बहुत तेज़ी से ग्रो हुआ है। पाइथन को इसलिए भी रिकमेंड किया जाता है क्योंकि पाइथन एक इजी लैंग्वेज है, इसमें इजी सिंटैक्स होते हैं और इसमें आपको एरर्स जो है प्रोग्राम लैंग्वेज में जो एरर्स है वो काफ़ी कम आते हैं। एक बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा लैंग्वेज है पाइथन। अगर आप एक जॉब लेना चाहते हैं तो पाइथन को आप काफ़ी कम समय में सीख सकते हैं और आपको एक जॉब अच्छा खासा मिल जाएगा। तो आसान भी है और जॉब लेने के लिए सीखने में समय भी कम लगता है। बिगिनर्स के लिए फ्रेंडली है क्योंकि एरर्स काफ़ी कम आते हैं, इसमें सिंटैक्स काफ़ी इजी है, तो इसलिए ये ओवरऑल जो है एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो जाता है किसी भी प्रोग्रामर के लिए। तो इसी के साथ हमारी ये लिस्ट ख़त्म होती है। होप सो आपको अब आइडिया हो गया होगा कि कौन सी एक लैंग्वेज आपके लिए सही है और किसे आपको सीखना चाहिए। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट अभी भी बचा हुआ है तो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए इस पे भी आप हमें सजेशन करके बता सकते हैं। तो तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नए वीडियो में।